क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आप सबों को जय यीशु। एक बार एक सेमिनार में एक प्रीचर ने 500 रुपए का नोट निकाला। उन्होंने उस नोट को अपने पार्टिसिपेंट्स को दिखाया और पूछा, आप लोगों में से कितने लोगों को यह नोट चाहिए? 200 लोगों ने एक साथ हाथ उठाए तो बहुत खुश हुए। तो उसने कहा, 1 मिनट में देता हूं। उसके बाद उन्होंने उस नोट को अपने हाथों से पूर्ण रूप से कुचल दिया था और फिर पूछा, किसे चाहिए? तभी भी 200 लोगों ने हाथ ऊपर ही रखा। उन्होंने कहा, 1 मिनट और। उन्होंने उस नोट को नीचे फेंककर अपने पैरों से पूर्ण रूप से उसे रौंदा और फिर उठाकर उन लोगों को दिखाया, अब ये नोट किसे चाहिए? 200 लोगों के हाथ उसी प्रकार ऊपर उठे। यह कहानी हमें एक बहुत बड़ा पाठ सिखाती है। एक 500 रुपए का नोट किसी भी हालत में क्यों ना हो, उसकी कीमत कम नहीं होती, उसकी वैल्यू कम नहीं होती। अगर वो क्रश्ड हो या मैला हो, कुछ भी हो, उसकी कीमत 500 ही रहती है। उसी प्रकार हमारा जीवन भी, कई बार जीवन के कई परिस्थितियों में हम गलत डिसीजंस लेते हैं, हमारे इच्छाएं गलत हो जाती है, हमारे हाथों से बहुत चीज गलत होती है और हम निराशा में चले जाते हैं। लेकिन हमारी कीमत प्रभु की आंखों के सामने कभी कम नहीं होती। जब हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा है, हमारा मन बहुत खुश है और हमें लगता है कि लोग हमें अप्रिशिएट करते हैं, हमें जानते हैं, पहचानते हैं, तब हमें लगता है कि हम बहुत वैल्यूएबल है, हमारी कीमत बहुत ज्यादा है, हम कुछ है। लेकिन जब हम अपने ही पापों के कारण, अपने ही कमजोरियों के कारण या किसी व्यक्तियों के कठोर शब्द के कारण, उनके ट्रीटमेंट्स के कारण या हमारे ही प्रलोभन के कारण हम मैले हो जाते हैं, क्रस्ट हो जाते हैं, निराश और हताश हो जाते हैं, तो हमें लगता है मेरी तो इस घर में कीमत ही नहीं, मैं तो किसी चीज के उपयोग में ही नहीं आ सकता। और यहाँ पर प्रभु हमसे कहते हैं, इस्यास नबी का ग्रंथ अध्याय 43 पद संख्या 4 में, तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो और महत्व रखते हैं। मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे बदले मनुष्य को देता हूँ, तुम्हारे प्राणों के लिए राष्ट्रों को देता हूँ। जब हम अपने आप को दूसरों के सामने तुलना करते हैं तो शायद हम कम ही लगेंगे, लेकिन प्रभु की आंखों के सामने हम बहुत प्रेशियस है। जिस तरह नैन्सी एडिसन ने अपने बेटे के अंदर एक गुण देखा था, वह बेटा पढ़ाई में बहुत कमजोर था, टीचर्स ने भी उसके बारे में बहुत बुरा रिपोर्ट दिया था, लेकिन नैन्सी एडिसन ने अपने बेटे को नहीं छोड़ा। उसने उसमें वह देखा जो टीचर्स की आंखों में भी नहीं पड़ा, और वह लड़का बाद में इतिहास में थॉमस एडिसन के नाम में जाना गया। प्रभु की दृष्टि में हम मूल्यवान हैं जब लोग हमें नीचा देखते हैं, हमारे बारे में बुरा कहते हैं, लेकिन अगर हमारा मन साफ हो और हम प्रभु की भक्ति में आगे बढ़ रहे हो, तो दुनिया के लोग आपसे कुछ भी कहे, आपके बारे में कितनी भी बुराई क्यों ना करे, प्रभु की दृष्टि में आप बहुत मूल्यवान रहेंगे। क्योंकि प्रभु जानता है उसकी आत्मा आप में निवास करती है, उसका प्रेम आपके दिल में है और उसके बेटे ने अपना जीवन देकर आपको खरीद लिया है। प्यारे भाइयों बहनों, आप अपने में नहीं बल्कि दूसरों में भी देखें। हम अपने परिवार में, हमारे फ्रेंड्स के सर्कल में, हम जहाँ जॉब करते हैं वहाँ पर हम देखेंगे कि ऐसे कई लोग होते हैं जिन्हें लगता है कि मेरा तो इस घर में, इस समूह में कोई कीमत ही नहीं, मेरे से कोई भी काम अच्छे से नहीं होता, मैं किसी भी चीज़ के लायक नहीं हूँ। अगर आपके परिवार में ऐसे लोग हो तो आप अब जानते हो क्या करना चाहिए। इस्यास नबी का यह वाक्य उन्हें भी सिखाइए, उन्हें ध्यान दे, उन्हें प्यार करे, उनके आत्मविश्वास को आगे बढ़ाए। आप खुद आत्मविश्वास में आगे बढ़े और उन लोगों को भी प्रभु के प्रेम में और आत्मविश्वास में आगे बढ़ाए। आज के लिए हम इस्यास नबी का ग्रंथ अध्याय 43 पद संख्या 4 को याद करेंगे। तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो और महत्व रखते हैं, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे बदले मनुष्य को देता हूँ, तुम्हारे प्राणों के लिए राष्ट्रों को देता हूँ। प्यारे प्रभु जी, आप हमसे कितना प्यार करते हो, इस प्रेम का एक एहसास हमेशा हमारे हृदय में रहे। दुनिया हमें कुछ भी कहे,
पर हम आपके आंखों के सामने मूल्यवान हैं। यह विश्वास हमारे हृदय में दृढ़ बनाइए। प्यारे प्रभु जी, आपके प्रेम से हमारे हृदय को भर दीजिए, हमारे सारे घावों को आप भर दीजिए, ताकि हमारे अंदर एक आत्मविश्वास हो, हम आप पर अधिक भरोसा करें और आपकी इच्छा के अनुसार आगे बढ़े। यही प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। आप सबों को जय यीशु।